हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है। आज थर्ड चैप्टर ले रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री का ही है, जिसमें हमें मेटल और नॉन मेटल के सारे प्रॉपर्टीज़ और जो भी उस चैप्टर में है टॉपिक वाइज हमें लेना है। उस टॉपिक वाइज में हमें सारे टॉपिक किस चीज़ से लेने हैं? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे, जितने भी टॉपिक देखेंगे, वो सारे एनसीईआरटी से हैं। आप जब भी अपना ये चैप्टर देखें तो आप एनसीईआरटी का जो बुक होता है वो आप लेकर बैठें। जब आप एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठेंगे ना, तो एक साथ में अगर दो चीज़ आपको समझ में आएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आप फोकस कीजिएगा वीडियो पे, पर कुछ देखने के लिए होता है ना कि बुक रखा जाता है साइड में, तो आप बुक रख कर पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो हमारा एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है हमारे क्लास 10th का। तो उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल किसको बोलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमें देखेंगे कि लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले हम हेडलाइन देखेंगे। तो हेडलाइन क्या है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। तो हिंदी पे हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि हम अभी तो हम 9th-10th में हैं, तो ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम, तो ठीक है, हम बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। जब अब आगे जाइएगा ना 10th 11 12th में, तो फिर आपको कोई भी बुक आपको हिंदी में हिंदी मिलेगा नहीं। अगर हिंदी एनसीईआरटी आप ले भी आते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा डिफ़िकल्ट सेंटेंस लिखा रहेगा ना जो आपको गलत लगेगा, और वो गलत होता भी है, ठीक है। क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या चीज़ गलत वहाँ पे होता है, क्या चीज़ सही होता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। हम जो भी पढ़ाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, तो आपको रिलेटेड रहेगा, ठीक है। रिलेट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप समझिए, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल किसे बोलते हैं। मेटल क्या है? हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? जितने तत्व होते हैं उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल किसको बोलते हैं? एलिमेंट दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जब कोई एलिमेंट यानी तत्व, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लॉस करता है, यानी कि त्याग देता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। तो पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं, केटायन। तो जितने भी केटायन होंगे ना, जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे, वो सब हमारे क्या होंगे? मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल में लेते हैं आयरन, यानी कि लोहा, Fe, फेरस, ये हमारा है एक मेटल। कॉपर हमारा Cu, ये भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम Al जिसका सिंबल होता है, वो भी एक मेटल है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल यानी कि एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म निगेटिव आयन। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, जिसे हम एनायन बोलते हैं। वो जब लेता है ना, जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई तत्व, तो वो क्या करता है? निगेटिव आयन बनाता है। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर वो क्या बनता है? केटायन, ठीक है। केटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, और जब निगेटिव आयन बनेगा उसे एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो एनायन कौन कौन सा है नॉन मेटल? तो ऑक्सीजन O, सल्फर S और क्लोरीन Cl, ये सब जो हमारा है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? हमारा मेटल, ठीक है। तो मेटल किसको बोला गया? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उसे मेटल बोले, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? वो एनायन होता है, और जो हमारा मेटल होता है वो केटायन होता है। यानी पॉजिटिव आयन को हम केटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा मेटल और नॉन मेटल, क्लियर है आपका। फिर आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें लेना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेना है। ये सब हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझें, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आया हमारा? मेटल।
मेटल क्या होता है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस यानी कि शाइनी, शाइनी यानी कि चमकदार। ये जो हमारा जितने भी मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। देखिए जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक्सेप्शन उसमें आ जाएगा, चाहे आप कहीं का भी केमिस्ट्री लीजिए उसमें एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन यानी कि वो चीज़ से उल्टा, पूरा विपरीत, यानी कि हार्ड होता है। ये जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, हार्ड यानी एकदम हार्ड, कठोर, ठीक है। पर सोडियम हमारा क्या है, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, चाकू से भी कट जाते हैं सोडियम पोटेशियम, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हमारा नाइफ से काटा जा सकता है, तो वो होता है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों जो होते हैं वो कोमल होते हैं, पर ये मेटल है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेटल जो होता है मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि उसको पीट पीट कर ना सीट बना सकें, यानी कि अगर हम सोना को पीटते हैं तो वो पतला होकर एक सीट की तरह ऐसे ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसा सीट बन सकता है। सीट यानी कि पीटा जा सकता है, उसको बीट करके सीट बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको पीट के सीट में लाया जा सकता है, उसको हम मैलिएबल कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, मेटल जो होता है वो मैलिएबल होता है, ठीक है। फिर होता है मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी कि उसको जब हम खींचें तो फिर वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, कैन बी ड्रोन इनटू वायर, वो वायर की तरह बन जाए। तो जब आप सोना चांदी लेंगे ना तो वो सब को खींचने पर ना वो वायर बन जाता है, ठीक है, एकदम पतला वायर बन जाता है। तांबा का, कॉपर का, ये सब का जो वायर होता है वो आप खींचने पे वायर बन जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेटल होता है हमारा वो गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वो आगे की ओर बढ़ा के ले जाता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। फिर होता है मेटल हमारा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो ये मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग का पॉइंट मतलब वो तुरंत पिघल जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बार और मेटल का देख लीजिए, तो मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनका सीट बना सकते हैं हम पीट कर, डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनको हम खींचकर वायर बना सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। हाँ, उनके जो मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, डल होता है। डल यानी उसमें कोई चमक नहीं होता है, एकदम ज़्यादा बेकार भद्दा सा लगता है, ठीक है। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है, आयोडीन। आयोडीन जो हमारा नॉन मेटल है वो चमकदार होता है। कभी भी आप आयोडीन देखेंगे तो वो चमकदार रहता है, ठीक है, पर वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, पर यहाँ पे ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। फिर हमारा नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट और ब्रिटल होता है। सॉफ्ट का मतलब कोमल, ब्रिटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोमल, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेलिएबल और डक्टाइल। ये जो नॉन मेटल होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना ही इनका पीट पीट कर आप सीट बना सकते हैं और ना ही इससे वायर बन सकता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ये जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रवाह नहीं कर सकते हैं। पर एक्सेप्शन इसमें भी है, ग्रेफाइट जो हमारा होता है, ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल में जो उसका बनता है ग्रेफाइट, वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, पर वो नॉन मेटल है क्योंकि वो एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर होता है ये जो नॉन मेटल होता है उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है, वो कहीं भी वो
गल सकता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, डल होते हैं, उसमें चमक नहीं होती है, सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। नॉन मैलिएबल, वो ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है पीट कर सीट बनाना, और डक्टाइल का मतलब होता है वायर बनाना। पुअर कंडक्टर होते हैं ये, पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। फिर आता है हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है नॉन मेटल का। फिर आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है हमारा अगला टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि अलग अलग रिएक्शन करके दिखाना होता है, ठीक है। तो जब हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं, यही हम उसमें पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो जितना भी चैप्टर हुआ था उसमें भी हम इसको पढ़े थे, ठीक है। तो वो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। फिर आता है वो सारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या आता है, मेटल फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। क्या होता है, मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना जाता है, जो कि वो नेचर में बेसिक होता है, हमेशा ही बनते रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लेंगे एक Mg + O2 = MgO। मैग्नीशियम का, जब मैग्नीशियम क्या है हमारा एक मेटल है, उसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और केमिकल रिएक्शन में हम बताए हैं कि जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो सारे रिएक्शंस को आप वो बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगाएं, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे 2 लिख देने से ना अच्छा लगता है, अगर आप बैलेंस नहीं किए हुए रहेंगे तो वो अजीब सा लगता है, ख़राब लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। जब हम मेटल का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं मेटल्स वो कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ होते हैं वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और क्या होते हैं कुछ जो होते हैं वो स्टीम से यानी कि वेपर से होते हैं, जो हमारा भाप बनता है उससे बनता है, उससे रिएक्ट होते हैं। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट होने वाले हैं सोडियम और पोटेशियम Na और K, ठीक है। हॉट वाटर से कौन करता है, मैग्नीशियम। ये जो है हमारा मैग्नीशियम वो हॉट वाटर से करेगा, और स्टीम से करने वाला है हमारा फेरस यानी कि लोहा। लोहा रिएक्ट करेगा मेटल से तो वो स्टीम में करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे Na + H2O। मेटल है सोडियम, और उसका रिएक्शन अगर हम H2O से करवाएंगे वाटर से तो वो हमारा बनेगा NaOH + H2 और प्लस हीट निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें भी बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे NaOH के साथ 2 लगेगा और ये हो गया हमारा बैलेंस। तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिएक्शन विथ एसिड। मेटल का रिएक्शन फिर हम एसिड से करवाते हैं, ठीक है। तो एसिड से करवाने पे क्या होता है, मेटल + एसिड = बनता है हमारा साल्ट, और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा मेटल के साथ जब हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे ना तो वो क्या बनेगा, हमेशा ही साल्ट बनेगा, नमक बनेगा। तो वो हो गया हमारा, हाइड्रोजन गैस भी इसमें से निकल जाएगा। तो एक हम लेते हैं मेटल Zn है। Zn क्या होता है, एक मेटल है। अगर उसका हम रिएक्शन HCl यानी कि एसिड से करवाते, एसिड क्या है हमारा, HCl। एसिड किसे बोलते हैं ये भी हम लेक्चर में पढ़ाए वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, ZnCl + H2। तो उस Zn + HCl यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड से बना क्या हमारा, एक साल्ट के साथ H2 गैस रिलीज हो गया। तो वो उसको हम जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे HCl की जगह पे 2 लगा देंगे और पूरा हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो ये अच्छा लगने लगेगा। फिर आता है हमारा रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। क्या होता है, मेटल का ही रिएक्शन दूसरे मेटल
दूसरे सॉल्यूशन ऑफ मेटल से करवाते हैं। सॉल्यूशन यानी कि पानी में वो घुला हुआ है, उसी से हम करवाते हैं, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल। क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ाए थे केमिकल रिएक्शन में, वो आप जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक से लिया और दूसरे में डाल दिया, ठीक है। क्या करता है, जब ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो अपना जो होता है उसको छोड़कर दूसरे से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसको देखिए, ZN प्लस CuSO4 है, ZN हमारा है प्लस CuSO4 लिए तो क्या किया, ZnSO4 बन गया। ZN ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आगे हम जो लेक्चर लेंगे ना उसमें कौन रिएक्टिव ज़्यादा होता है कौन कम होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव ZN है वो क्या किया, SO4 जो हमारा रिएक्शन ले रहा है CuSO4 से, उससे रिएक्ट कर लिया। तो क्या बना, ZnSO4 प्लस ये Cu को छोड़ दिया अलग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे करता है। तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी ये आप देखिएगा, ठीक है। जितना भी चैप्टर है ना वो सब कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तीनों चैप्टर मेरा बना हुआ है, ठीक है। 1, 2 हमारा बना हुआ है, वो भी कम कम देर का है और आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको वो देखकर तब फिर ये वाला लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ऐसे आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको सब जब चैप्टर पढ़ना ही है तो सीक्वेंस वाइज आएंगे ना, और सीक्वेंस वाइज आने से फ़ायदा होता है कि आप जो आगे पढ़ेंगे ना वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये आपको ना शॉर्ट्स नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो नोट्स बनाया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जो आपको पूरा डिस्क्राइब कर देगा, आपको आपके माइंड में पूरा अच्छे से सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हमने। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा मेटल नॉन मेटल का आया, उसमें हमने क्या पढ़ा, मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।